अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मजमा की अफरा तफरी कुछ कंट्रोल में आना चाहिए ताकि कुछ आपसे गुफ्तगू की जा सके। आप सभी लोग पहले दोनों हाथ उठाएं, सब लोग दोनों हाथ उठा लें। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। दारुल उलूम ताजुल शरिया, जामिया ताजुल शरिया जिंदाबाद। आप सभी लोग पहले ये बताइए कि कुछ सुनने के लिए आप तैयार हैं या नहीं? तैयार हैं ना? आप हजरात अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठें, जितनी देर बैठें तो इस अंदाज से बैठें कि आपको बैठने का सवाब मिले। बेशक बेशक आपका बैठना बेकार न जाए। और फिर बेकार कैसे जाएगा? सामने सैयदे अबरार आल मौजूद हैं, मेरे मुस्तफा के शहजादे हैं। बेशक बेशक हक है। गौसे आजम के शहजादे, बेशक हक है। खाजा गरीब नवाज के शहजादे। बेशक बेशक इनको देखिए, जी भर के देखिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबाए किराम बड़ी मोहब्बत से देखते। तो आला हजरत फरमाते हैं, खुदा उनको किस प्यार से देखता है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवरे लिकाए मोहम्मद। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक। तो आप लोग थोड़ी देर के लिए हमारा साथ दीजिए और अगर अपना मेहमान समझें तो करीब हो जाए। काफी दूर से मैं आया हूं, आप अपना दीदार करा दीजिए। हजरात यही नियत कर लीजिए कि इतनी दूर से आए हैं। ये आप सोच रहे हैं, वो हम दिखा दें। आप सोच रहे हैं कि खतीब हमें बहुत ज्यादा उछलाएंगे। दर्शगाही खतीब आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। कह दिया गया है, जल्दी से मानिए, थोड़ा सा खिसक जाइए ताकि मिजाज बन जाए। कुछ दर्शगाह बड़े सलीके से लोग बैठते हैं। कभी कभी आपने अगर इदारों में आप नहीं गए हैं तो जल्दी से करीब आकर के बैठिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। बच्चे इतने कह लीजिए दरसगाह में रहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका वक्त ज़ाया होगा इंशाल्लाह, ताकि मिजाज बन जाएगा तो कुछ कीमती बातें घर ले जाएंगे आप। जल्दी से आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार मोहब्बत के साथ पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी। खुर्शीद इल्म उनका दरख्शा है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शा है आज भी। और सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। सब उनके, जरा सुनिएगा गौर से, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग।
अहमद रजा की शम्मा फरोजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का, सुभान अल्लाह। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। हजरात, बड़ी ही खुशी की बात है, आपका महबूब इदारा जामिया ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह, महबूब इदारा जामिया ताजुश शरिया, ताजुश शरिया के नाम से है। अरे मचल जाओ, ये इदारा किसी मामूली शख्सियत के नाम से नहीं है, ये इदारा ताजुश शरिया के नाम से निस्बत है। वाह, सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया से जो करीब हो गया उसे मकबूलियत का ताज मिला है। वाह। और जिसने शरीयत मुस्तफा को दुनिया भर में आम किया उसे ताजुश शरिया का लक़ब मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर आपको ताजुश शरिया के दरबार से फैजान खूब खूब लेना है तो इस ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखें। हमसे पहले बड़ी बड़ी तकरीरें, जोरदार तकरीरें, वलवला अंगेज खिताबात हो चुके हैं। हम समझते हैं कि उन खिताबात को सुनने के बाद आपका ज़हन दिमाग भर चुका है, अब लबालब हो चुका है, ज्यादा लेने का इरादा नहीं, पैमाना बहुत लबरेज हो गया। लेकिन सुनिए, आपका तो पैमाना लबरेज हो गया है, हो सकता है आपसे छलक जाए, मगर हम क्या करें जब तक ताजुश शरिया का जिक्र खैर न करें? अपना तो मन भरता ही नहीं, आप ना हो ना सुने फरिश्ते ताजुश शरिया का जिक्र। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश शरिया, खलीफा ताजुश शरिया। आप कहोगे कि कैसी बात कर रहे हो, हम लोग चले जाएं फरिश्तों की खबर तुमको कैसे? हो सकता है कोई बंदा कह दे कि ये उलमा आते हैं बेनियाज़ी भी जाहिर करते हैं, हमारी अहमियत खत्म कर देते हैं, कहते हैं फरिश्ते सुन लेंगे। हाँ, तो क्या पता नहीं है कि जब वलियों का जिक्र होता है तो अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। औलिया अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह का जिक्र होता है, रब की रहमतें करीब होती हैं। याद करो, हदीस पाक है, मज्तमा कौम फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह सुम्मा यतलूनल किताबा यतलूना किताबहु व यतदाकरूनहु व यतदारसूनहु नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। पता क्या चला है कि जब अल्लाह का जिक्र कहीं होता है, अल्लाह का जिक्र कहीं पर होता है, उसकी किताब पढ़ी जाती है, उसकी किताब का तज़किरा होता है, दर्स व तदरीस का सिलसिला कायम होता है, वहां पर अल्लाह की तरफ से सुकून आता है, रहमत उतरती है। अरे फरिश्ते आते हैं और जिक्र करने वालों, सुनने वालों को घेर लेते हैं। सुभान अल्लाह। घेर लेते हैं। अब आप अगर थोड़ी सी तवज्जो करें तो बीच में मैं एक नई चीज करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह गुफ्तगू बाद में करूंगा। मेरा दिल बहुत खुश है हजरत कारी हजरत अल्लामा मौलाना रहमत अली रिजवी साहब से। उनके मैंने कारनामे सुने, उनका मैंने तज़किरा सुना, लोगों ने बताया, जिम्मेदार उलमा ने बताया, जिम्मेदार मुफ्तियाने किराम ने बताया। स्टेज पर जलवा अफरोज है हजरत अल्लामा मौलाना सरफराज साहब है, अल्लामा मौलाना मुफ्ती रजब अली साहब नक़ीब इजलास तशरीफ फरमा है, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वकील साहब तशरीफ फरमा है, और हजरत अल्लामा मौलाना
ये भी तशरीफ फरमा है। इन सबके इरशादात क़ल्बी मुझे मिले हैं। क्या मिले हैं कि हजरत मौलाना रहमत अली ने इस कदर जानो दिल से काम किया कि ताज शरिया नाम से इदारा कायम किया और 1.5 साल के अंदर सिर्फ कोपल नहीं निकाले हैं, सिर्फ शाखाएं नहीं, सिर्फ ब्रांचेस नहीं, बल्कि दरख्त तनावर बनाया है और फल भी लगा दिया। और उसमें आज 2 बच्चे हाफिज कुरान। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अबुल हसन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक इदारा कायम किया जाता है, जमीन खरीदी जाती है, उसकी दीवारें उठाई जाती है, चार दीवारी की जाती है, बिल्डिंगें बनाई जाती है। इसी में साल गुजर जाते हैं, लोग चंदे देते हैं, लोग तमन्नाएं करते हैं कि हमने रकम तो लगा दी है, हमें उसका फल कल नजर आएगा। लेकिन ताज्जुब की बात नहीं, ये ताजुश शरिया की करामत है। वो इशारा कर दिया, रहमत अली मेरे नाम से तुम इदारा कायम करो, मुस्तफा की रहमत आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, बेशक हक है। मुस्तफा की रहमत आएगी, हाफिज़े कुरान तैयार हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान खुद रहमत है। बेशक बेशक हक है। और ये रहमत मेरे मुस्तफा पे उतरी तो मुस्तफा सरापा रहमत। वाह वाह, हक है हक है। इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हे महबूब, हमने तुमको सरापा रहमत ही रहमत बना करके भेजा है। मेरा नबी सरापा रहमत है, जिस पर निगाह डाल दी है उसकी शान अजीम हो गई है। ये रहमत मुस्तफा ही है, ये निगाह मुस्तफा है। अबू बकर आए हैं, निगाह मुस्तफा पर सिद्दीक़ अकबर हो गए, उमर पर निगाह बनी है, अदालत का पैकर बन गए हैं। वो निगाह मुस्तफा ही तो है। उस्मान सखाबत का अलमबरदार बनकर चल रहे हैं। वो निगाह मुस्तफा ही तो है कि अली हैदर कर्रार उसके शाबा करके है। अरे उन्हीं के शहजादे हैं, हुसैन उन्हीं के शहजादे, हजरत हसन है, हसन मुस्तफा है, उन्हीं के तो शहजादे हैं। गौसे आज़म से आप जानते हो, ख्वाजा गरीब नवाज उन्हीं के तो शहजादे हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी उन्हीं के तो शहजादे हैं। मुस्तफा के शहजादे आज पूरी दुनिया में फैलकर इस इस्लाम का आला बुलंद कर रहे हैं। उन्हीं में से एक शहजादा आपके सामने जलवागर है, जिसे सैयद रिजवान मियां का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया फैजान सादात किराम आमद आले रसूल। नारे तकबीर। आपकी जमात के बहुत बेबाक मुकर्रिर, शानदार, दिल पसीर तकरीर करने वाली अजीम शख्सियत आपके सामने आप दीदार फरमाए। हजरत बहुत जिम्मेदार मुकर्रिर, शानदार खतीब, साहिरुल बयान खतीब अभी आपके सामने थे। उन्होंने आपके दिलों को अपने आपके दिलों को अपने हाथ में ले लिया था। अभी हजरत तशरीफ ले जा रहे हैं, आपने उनकी बरकतें पाई हैं। हजरात सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, थोड़ी बात जो खुशी की है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हजरत कारी मौलाना अल्लामा रहमत अली साहब इस लायक हैं कि उनसे मोहब्बत की जाए। हक है, ऐसा काम किया है। मैं मोहब्बत करता हूँ, आप लोग भी मोहब्बत करें। बेशक बेशक लोग उनसे मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं। दोनों हाथ उठाइए, हाथों को उठाइए, साथ दीजिए और हाथ उठाए हुए कहिए कि अल्लामा रहमत अली हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। वाह, खलवत में बुलाओगे आएंगे, जलवत में बुलाओगे तो आएंगे, रज़्म में आवाज दोगे हम तुम्हारी आवाज पे खड़े होंगे, और बज़्म में बुलाओगे तो भी हम तुम्हारी पुकार पे खड़े होंगे। वाह, हक है।
बेशक जिंदाबाद। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम हैं, ये उनके साथ खड़े हैं। इन्होंने मुझे इशारा किया कि इतना बड़ा काम करने वाला एक अजीम आलिम दीन है, उसकी खिदमत को हम सराह रहे हैं, हम ज़बान से सराह रहे हैं, हम अल्फाज से सराह रहे हैं, हम कलिमाते मद से सराह रहे हैं। आप उन्हें मुहद्दिसे कबीर की बारगाह का कुछ सदका दे दें। वाह बेशक बेशक हक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सन 1999 से, कब से? सन 1999 से मुसलसल हुजूर मुहद्दिसे कबीर की बारगाह से मैं खोशा चीनी वाह हक है। उनके दर का दरिया कर, बेशक बेशक उनके खाके कदम को पाता हूँ तो आंखों का सुरमा बना। बेशक बेशक हक है। और बेशक मुहद्दिसे कबीर के दर पे जो हाजिर हुआ, अकीदत के साथ हाजिर हुआ, उसे बारगाह मुस्तफा से बहुत कुछ दौलत मिली। वाह हक है जिंदाबाद। ना मिले उन्हीं के तो वालिदे गिरामी, वाह वाह हक है। उन्हीं के वालिदे गिरामी हजरत अल्लामा अमजद अली हैं, वाह जिन्होंने बहारे शरीयत लिखकर पूरी दुनिया को बता दिया कि अब शरीयत को कोई छुपा नहीं सकता। आला हजरत की मदद और उनकी तारीफ और उनके करम से बहारे शरीयत की शक्ल में अमजद अली अब शरीयत की बहार पूरी दुनिया में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर सदरुल शरिया, फैजाने हुजूर मुहद्दिसे कबीर, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा। बहारे शरीयत हिंदुस्तान में पढ़ी जाती है, नेपाल में पढ़ी जाती है, अमेरिका में पढ़ी जा रही है, अफ्रीका में पढ़ी जा रही है, चीन में पढ़ी जा रही है, जापान में पढ़ी जा रही है। जहाँ कोई मुसलमान है उसे शरीयत का मसला जानना है, उसे अमजद अली की किताब बहारे शरीयत चाहिए। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद हक है हक है। शरिया वो अजीम ज़ात है जिसने बहारे शरीयत लिखकर पूरी दुनिया में कह दिया कि आला हजरत को मिटाने का ख्वाब देखने वालों, वाह 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 हक है। अहमद रजा को मिटाने का ख्वाब देखने वालों, उसके दर के सदरुल शरिया को नहीं मिटा सकते हो। वाह वाह हक है बेशक। बहुतों को आला हजरत का लफ्ज आला हजरत बर्दाश्त नहीं। आला हजरत जैसे सुनते हैं कैसे आला हजरत, तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ हो जाती है। उनको आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं उनको कहता हूँ आप उनको समझने की खता भी ना करना। उनको समझने की आला हजरत नाराए तकबीर। जब तक तुम्हारा सीना आला हजरत के कीना से भरा होगा उसमें मेरा रजा ना आए, उसमें आला हजरत ना आएंगे। अरे आला हजरत को समझना है, आला हजरत के एक इल्म की तजल्ली का नाम मुफ्ती आजम है। वाह बेशक बेशक। दूसरी तजल्ली का नाम हुज्जतुल इस्लाम है। तीसरी तजल्ली का नाम सदरुल शरिया है। चौथी तजल्ली का नाम अल्लामा नईमुद्दीन सदरुल फाजिल है। उनकी पांचवी तजल्ली का नाम मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी। वाह हक है जिंदाबाद जिंदाबाद। की तजल्लियों ही का अगर चर्चा कर दिया जाए तो आप सिमेट न सकोगे। उनकी तजल्ली जहाँ कहीं है वहीं पर रोशनी ही रोशनी है।
मुफ्ती आजम को तुम समझ नहीं सकते, हुज्जतुल इस्लाम को तुम समझ नहीं सकते, सदरुल शरिया को तुम कमा समझ नहीं सकते। अरे सदरुल शरिया के बेटे मुहद्दिस से कभी ज़ियाउल मुस्तफा उनको जब समझ नहीं सकते तो आला हजरत को क्या समझ। हक है कि कैसी बातें करते हो। मैं कहना चाहता हूँ कितने लोगों के पेट में दर्द होता है कि वो आला हजरत लोग कहते हैं आला हजरत आला हजरत आला हजरत। मैं कहता हूँ कि सुनो, आला हजरत इमाम अहमद रजा वो इस हाजिर जमाने के शेखुल इस्लाम जो एक पूरी टीम तैयार करके वो कोई ऐसा शेखुल इस्लाम नहीं कि 100 आलिमों की टीम तैयार करे और वो रातों दिन शेखुल इस्लाम आला हजरत ने अपने कलम से कभी आला हजरत नहीं लिखा। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने कभी फतावे में अपने नाम के आगे आला हजरत नहीं लिखा। कभी मुहद्दिस से कभी मुफ्ती आजम से अपने आप को आला हजरत नहीं कहलवाया। हुज्जतुल इस्लाम से कभी आला हजरत नहीं कहलवाया। हुजूर मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी से कभी अपने आप को आला हजरत नहीं लिखवाया। तो फिर ये आला हजरत कैसे कहा जा रहा है? तो सुनो, इल्म वालों करीब आओ, फतवा रज़विया के करीब आओ। फतवा रज़विया की हर जिल्द बोल रही है अहमद रजा सिर्फ हजरत नहीं आला हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर। आला हजरत की का हर रिसाला बोल रहा है कि के अहमद रजा सिर्फ हजरत नहीं है, आला हजरत। वाह, हक है, हक है। जितने नाजुक मसलों को हल किया है आला हजरत ने, वो मसले बोल रहे हैं। वाह वाह, वो मसले बोल रहे हैं। अरे जो मसले ऐसे मसले थे कि इन मौलवियों के पास पहुंचते थे तो साइड हो जाते थे। हरम के उलमा परेशान थे, नबी को गैब का इल्म दिया गया या नहीं दिया गया। मगर जब बरेली का अहमद रजा वहां पर पहुंचता है तो उनके सामने पेश किया जाता है तो आला हजरत का कलम चलता है और बोल देता है कि ए हरम में रहने वालों, ए हरम शरीफ के अंदर रहने वाले आलिमों, तुमको इसमें शक है कि नबी को गैब दिया गया है या नहीं दिया गया है? अब अहमद रजा का कलम देखो तो फिर आला हजरत का कलम चलता है। 8 घंटे के अंदर दौलतुल मक्किया बिलमादतिल गैबिया लिख करके दे दिया और कहा कुरान पढ़ो, मुस्तफा को गैब का इल्म दिया गया। हदीस में देखो मुस्तफा को गैब का इल्म दिया गया। ये आला हजरत इमाम अहमद रजा ने 8 घंटे के अंदर लिख करके दे दिया। इसी तरीके से एक किताब नहीं, 2 किताब नहीं, 4 किताब नहीं, 1000 से ज्यादा किताबें लिख करके कौम मिल्लत को बता दिया कि अहमद रजा सिर्फ हजरत नहीं, अहमद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत अपने जमाने में पूरी दुनिया के अंदर आलिम नहीं, आलिम अकबर थे। जहां पहुंचे मुल्के सुखन की शाही, मुल्के सुखन की शाही, तुमको रज़ा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। बड़े बड़े शुअरा मुस्तफा की तारीफ में नात कहते रहे, मदह कहते रहे, कसीदा कहते रहे। कहते कहते उन्होंने अपने कलम तोड़ दिए। जब अहमद रजा का कलम चला तो यूं कह दिया सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, जिसको शाया है अर्श खुदा पर चलो सुनने वाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा
नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बड़े बड़े शायरों को इकट्ठा कर लो, बड़े बड़े मधुगोयों को इकट्ठा कर लो, बड़े बड़े सनाखानों को इकट्ठा कर लो, बड़े बड़े नज़्म को लोगों को इकट्ठा कर लो, सबसे पूछ लो, सब कहेंगे वाकई अहमद रजा ने ऐसा कलाम कह दिया है कि दुनिया के सारे शायरों का कलाम कलाम है, अहमद रजा का कलाम इमामुल कलाम। वाह हक है बेशक जिंदाबाद। आला हजरत जब तक के इस दुनिया में रहे उन्होंने कभी अपनी तारीफ नहीं की, अपनी औलाद की तारीफ नहीं की, अपने खानदान की तारीफ नहीं की, बल्कि तारीफ की तो मुस्तफा की तारीफ की। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा खैर से कहा हम तो मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाह सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। पता ये चला कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने इस ज़मीन पर रह करके जो भी किया है दीन के लिए किया है, शरीयत के लिए किया है, इसीलिए आज दुनिया में उनका नाम आला हजरत, आला हजरत। वाह अब कुछ लोग कहते हैं कि मसला के आला हजरत क्यों नहीं किसी और के नाम से कर दिया जाए। वाह तो और ने किया होता तो उसके नाम से कर दिया जाता, जिसने किया उसके नाम से किया जा रहा है। इतना वक्त नहीं है कि तफसील की जाए, वरना प्यारो मैं ये बताता कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ही की साथ ऐसी 100% ही पर्सनालिटी है, 100% क्वालिटी टू बी कॉल्ड आला हजरत एंड बी नेम्ड विद मसलक आला हजरत। वाह जिंदाबाद हक है। No one has quality equal to quality of revival of Islam आला हजरत मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा। वाह हक है। वाह रहमतु व रिज़वान। तो आला हजरत मामूली नहीं, ये जो आला हजरत के मसलक से हटकर कहिए शरीयत से हटकर जो रहे जिंदगी भर परेशान, बेशक बेशक हक है। सोचते रहे कि अहमद रजा जब तक हैं चलो ठीक है, इनके बाद कौन होगा, इनके जैसा तो कोई है नहीं। तो बहुत खुश है कि आला हजरत जब इंतकाल कर जाएंगे तो इनका कलम हमारे ऊपर नहीं चलेगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 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 आला हजरत जब पर्दा फरमाए तो उनकी जगह पर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा हुज्जत बन करके ऐसे नुमाया हुए। दुनिया ने कहा कि आला हजरत का काम जैसे पहले चल रहा था अब भी चल रहा। वाह हक है। उनके बाद अब सोचने लगे चलो हुज्जतुल इस्लाम के बाद अब क्या होगा, खानदान में कौन ऐसा है। तो फिर सरकार मुफ्ती आजम जलवा नुमा हुए। सरकार मुफ्ती आजम का लक़ब मुफ्ती आजम है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब नसबंदी का मसला खड़ा हुआ और ये लाज़िम किया गया कि जितने नौजवान हैं वो अपनी अपनी नसबंदी कराएं, तो ये जितने भी जो है कोर दिमाग मौलवी थे बदमज़हब, जितने भी कांग्रेसी या ये जो है लड्डू खोर मौलवी थे, ये सब के सब बह गए और कहने लगे हाँ हाँ जब प्रधानमंत्री का हुक्म है तो फिर फोटो तब वो जायज है, नसबंदी कराना जायज है कहना शुरू कर दिया। अल्लाह जब उन लोगों ने फतवा दिया कि जायज है तो अब पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हक के खिलाफ मौलवी थे वो सब एक तरफ और फतवा दिया कि नसबंदी कराना जायज है। उस वक्त मेरे रज़ा का शेर आला हजरत का शहजादा मुफ्ती आजम अपना कलम लेकर फतवा लिखता है और फरमाता है कि नसबंदी कराना हराम है, हराम है, हराम है। ये फतवा डायरेक्ट हुकूमत से टकराने
वाला फतह हुकूमत की तरफ से मुतालबा हुआ था कि फतवा वापस ले लिया जाए, तो सरकार मुफ्ती आजम ने कहा था यहाँ पर फतवा नहीं वापस लिया जाता, यहाँ पर फतवा बदला नहीं जाता, यहाँ पर हुकूमत बदली जाती है। हक है, हक है। पर हुकूमत बदली जाती है, फतवा नहीं बदला जाता है। वो शेर दिल मुफ्ती आजम, जब तक मुफ्ती आजम रहे ये दुश्मन परेशान रहे, अंदर अंदर कोढ़ दिमाग और दिल के एतबार से दुश्मन ये परेशान रहे कि चलो मुफ्ती आजम का जमाना थोड़ा रह गया है, अब धीरे धीरे खुशी मनाने लगे कि अब तो वो चले जाएंगे, उनके बाद कौन है ऐसा बरक़े खातिब गिराने वाला। तो फिर उन्हें मालूम नहीं था मुफ्ती आजम गए तो जाने के लिए जाहिर में चले गए, लेकिन अपना परतो अपने इल्म का सच्चा वारिस बनाकर सरकार ताजुश शरिया को ताजुश शरिया को अब ताजुश शरिया सुभान अल्लाह आप पूछ लो स्टेट के उलमा से ताजुश शरिया कौन ताजुश शरिया थे। अरबी जबान बोले तो अरब के लोग अपने दांत दबा ले, दांतों के नीचे उंगलियां दबा ले और कहें ये अजमी आलिम बोल रहा है या अरब का कोई फसीह बोल रहा है। अंग्रेजी जबान बोले तो यूके और इंग्लैंड के लोग सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमें में से कोई फर्क बोल रहा है या कोई हिंदुस्तान या इंडिया का रहने वाला इंसान बोल रहा है। और उर्दू जबान बोले तो सुभान अल्लाह कौसर और सलसबील जैसे उर्दू मुआमला का कोई नमूना पेश ताजुश शरिया सुभान अल्लाह हर जबान में माहिर है और फतवा लिखते हैं। फतवा ताजुश शरिया आज दुनिया की निगाहों के सामने है। सरकार ताजुश शरिया ने दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि आला हजरत के जमाने में देवबंदियत ने सर उभारा था, वहाबियत ने सर उभारा था, राफिजियत ने सर उभारा था, कादियानियत ने सर उभारा था। ए लोगों मेरे जमाने में वहाबियत से ज्यादा देवबंदियत से ज्यादा राफिजियत से ज्यादा खतरनाक जो फिरका निकला है वो फिरका सुलह कुल्लियत है। हक है, हक है। ये फिरका सुलह कुल्लियत यहाँ भी है वहाँ भी है, इधर पाए तो हप हप, उधर पाए तो हप हप, यहाँ भी बैठ जाए वहाँ भी बैठ जाए। सुन्नी के पास चला जाए तो लगे बहुत बड़ा सुन्नी है, बंदी के पास बैठ जाए तो लगे कि चिल्ला करने वालों का और राफिजियों में चला जाए तो हजरत अमीर मुआविया को बुरा भला कहने लगे। माज़अल्लाह माज़अल्लाह ऐसे लोग बेथाली के होते हैं, ये बेथाली के बैगन होते हैं, ऐसे लोगों की कोई हैसियत नहीं होती, ऐसे लोग ला युज़क्कर वला युअन्नस बल युखन्नस। जिम्मेदार उलमा समझ रहे हैं जो लोग ना तो सुन्नी ही टाइट है, ना तो वहाबी ही टाइट है, ना देवबंदी टाइट है, ना राफिजियत में टाइट है, समझ में नहीं आता ये किससे फाइट है। किससे फाइट है, किससे फाइट है? अरे ये कहो अल्लाह से फाइट है, रसूलुल्लाह से फाइट है, अल्लाह और रसूल के चाहने वालों से फाइट। वाह हक पर नहीं है, इसीलिए मेरे ताजुश शरिया ने दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि अपने जमाने के सबसे बदतर फिरका सुलह कुल्लिया से अपने आप को बचा के रखना। सुलह कुल्ली किसी का नहीं सुनियो, कुल्ली किसी का नहीं सुनियो, सुन्नी मुस्लिम है अपने नबी की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत काताए सुलह कुल्लियत हजरत अल्लामा मुफ्ती अबुल हसन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे ताजुश शरिया ने अपने जमाने में सुलह कुल्लियत की जड़ काट दी है। तो ए सुन्नियों ताजुश शरिया का पैगाम है, जहाँ कहीं रहो डंके की चोट पर मर्द बन के कहो सुन्नी हो, सुन्नी रहो। बेशक बेशक हक है, जिनकी मर्दानगी में कमी है वाह
ये मर्दानगी से मुराद ईमान की मर्दानगी, वाह वाह, हक है, हक है, इस्लाम की मर्दानगी। वाह वाह। नहीं तो कितने बेवकूफ ऐसे हैं अपनी बेटियां देवबंदी को दे देते, यही जी जी, अपनी बेटियां और देवबंदियों की बेटियां अपने यहाँ ले आते हैं। अल्लाह अल्लाह, जिस घर में एक देवबंदी लड़की आती है वो पूरा घर तहस नहस हो जाता है, उसका ईमान और अकीदा तबाह बर्बाद होता है, ईमान की इमारतें मुतसलसल हो जाती हैं। इसलिए हर किसी देवबंदी की लड़की अपने यहाँ मत लाओ, अपनी लड़की किसी देवबंदी को मत दो। और इसी तरीके से जो हमारे बुजुर्गों का गुस्ताख हो, खास तौर पर इस जमाने में जो ताजुल शरिया का नाम सुन करके अपना मुंह बना ले, मुहद्दिस कबीर का नाम सुन करके घबराने लगे, समझना इसका बातिन जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, फैजाने हुजूर मुहद्दिसे कबीर, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल। जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुल शरिया पर्दा फरमा गए, दुश्मनों ने सोचा था अब तो घी का चिराग जलाने का मौका मिल गया। वाह वाह, हक है, लेकिन उनके घी खत्म हो गए, उनके चिरागों का घी खत्म हो गया, चिराग के नीचे सुराख हो। जी जी जी, हक है। घी रुका ही नहीं तो चिराग जलेगा कैसे? वाह, क्यों? इसलिए कि उनकी हांडियों में सुराख करने वाले अहले हक उलमा अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और ताजुल शरिया का इंतकाल हुआ, मेरे उस्ताद गिरामी मुमताजुल फुक़हा सुल्तानुल असातिज़ा ने हज़रत कायदे मिल्लत अल्लामा असद रज़ा सरकार ताजुल शरिया का बाजू थामा और कहा, ए कायदे मिल्लत, ए असद, तुम अपने को तन्हा न समझो, मुहद्दिस कबीर साथ है, सुल्तानुल वफ़ा साथ है, मुमताजुल फुक़हा तुम्हारे साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुल शरिया। मैंने तो जो पढ़ा है तो यही समझा है, शेर का बेटा शेर होता है, बुज़दिल का बेटा कभी शेर दिल नहीं होता। बेशक बेशक, शेर का बेटा शेर होता है। मेरे आला हजरत ने बहुत एक इल्मी फर्जंद दिया। किसको दिया मालूम है? बिहार। वाह वाह, हक है, हक है। मेरे आला हजरत ने पूरे सूबे बिहार को एक शेर, वाह, एक शेर दिया। क्या नाम है मालूम है? मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी। वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हिंदुस्तान के लोग उनको शेरे बिहार कहते हैं, उनकी शान ऊंची है। और एक शेर बनाया पीलीभीत। वाह वाह, हशमत अली। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर पेश है अहले सुन्नत। जिंदाबाद। शेर का लफ्ज आता है जबान पर तो पीलीभीत का शेर याद आता है। और हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा की सुन्नत पर अमल करते हुए, सुन्नत पर चलते हुए, सदरुल शरिया के फर्जंदे रूहानी यानी उनके शागिर्द सरकार हाफिज़े मिल्लत ने मुल्क नेपाल को एक शेर दिया, उसका नाम वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया। तो मुल्क नेपाल में जाओ, वहाँ बोलो शेर तो हुजूर मुफ्ती जैश मोहम्मद का नाम आता है। वाह, उनकी याद ताज़ा होती है। मुल्क नेपाल का चप्पा चप्पा, अरे जो उनसे डरता है वो भी कहता है शेर। जी जी, हक है। जिसका हाल खराब, पेट बर्बाद हो, वो भी कहता है शेर।
और जो अपना है वो मोहब्बत में कहता है बेशक आज का ये प्रोग्राम एक मुल्क का प्रोग्राम नहीं है, वाह 2 मुल्कों का ये प्रोग्राम है। हिंदुस्तान भी इसमें है और नेपाल भी इसमें है। वाह बेशक हक है, जिंदाबाद। ये उलमाए किराम दोनों मुल्कों के लोगों को भुला करके दोनों मुल्कों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि खाने पीने में अलग हो जाना, उठने बैठने में अलग हो जाना, घर और मकान बनाने में अलग अलग हो जाना, मगर जब मसलक की बात आ जाए, जब दीन की बात आ जाए, जब शरीयत की बात आ जाए, जब औलियाए किराम की बात आ जाए, आला हजरत की बात आ जाए, ताजुल शरिया की बात आ जाए, मुफ्ती आजम की बात आ जाए, हाफिज मिल्लत की बात आ जाए, ज़फ़रुद्दीन बिहारी की बात आ जाए, तो अलग ना होना। कहना आला हजरत हमारे हैं, मुफ्ती आजम हमारे हैं, ताजुल शरिया हमारे हैं, मुहद्दिस कबीर वाह जिंदाबाद जिंदाबाद हक अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद अल्लाहु अकबर वाह। जो सरकार ताजुल शरिया वाला है, मुफ्ती आजम वाला है, शान के साथ रहता है। बेशक बेशक हक है, जहाँ कहीं रहता है शान से रहता है। बेशक बेशक वो अपनी अलग पहचान बना के रखता है, कभी घबराता नहीं है। लेकिन जो बुज़दिलों के खाने में रहते हैं, क्या बात है, जो बुज़दिलों के खाने में रहते हैं, बेशक वो अपने खाने में भी रह के घबराते हैं। वाह वाह हक है हक है। लिहाजा शेर बन करके रहो, शेर के साथ रहो। शेर नेपाल हुजूर मुफ्ती जैश मोहम्मद सुभान अल्लाह पूरे मुल्क नेपाल में शेर बन करके रहे और डंके की चोट पर कहा कि जैश मोहम्मद को मामूली ना समझना, ये अहमद रजा का शेर है। जरूरत पड़ेगी तो चीर के रख देगा, फाड़ के रख देगा। तो जिसने भी अकीदे के अंदर किसी तरीके से उसमें ख़ैबा नक़्ज़नी करने की कोशिश की है, कभी भी लोगों का ईमान छीनना चाहा है, तो शेर नेपाल ने उसे सबक सिखा दिया है। और चले जाने के लिए तो रुखसत हो गए हैं, मगर अज़ीमुश्शान खानकाह छोड़ गए हैं और ऐसे शहजादा छोड़ गए जो पूरे मुल्क नेपाल में बेमिसाल आलिम की हैसियत से मुतारफ है और अपनी बारगाह में रहने वाले उलमा को खिलाफत दे करके जिम्मेदारी सुपर्द कर दी कि ए मेरे खुलाफा, मेरे बाद तुम जहां रहना। आला हजरत का मिशन हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला के बाएं तरफ देख लो, शेर नेपाल का खलीफा तशरीफ फरमा। हाँ बेशक जिंदाबाद। खलीफा को देखो, शान के साथ है, अज़मतों के साथ है। जो भी आलिमों वलियों नेकों के साथ रहेगा ऐसे ही अच्छा समझा जाएगा। वाह बेशक बेशक हक है। क्या आप हजरत खलीफा शेर नेपाल को अपने बराबर समझते हो? नहीं बोलो, अपने बराबर समझते हो? नहीं, तभी तो उनको कुर्सी पर बैठाया है। हुजूर सैयद रिजवान मियां को अपने बराबर समझते हो? नहीं। मुझको अपने बराबर समझा? नहीं। इन उलमा को अपने बराबर समझा? तो हमारा अकीदा यही तो कहता है कि जब हम इनको अपने बराबर नहीं समझते तो मुस्तफा को कैसे समझेंगे? अहले सुन्नत का तो यही अकीदा है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने तो यही अकीदा दिया है कि हमारा नबी ऐसा नबी है जो आदम से अफजल है, शीश से अफजल है, ज़करिया से अफजल है, अय्यूब से अफजल है, इस्माइल अलैहिस्सलाम से अफजल है, ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल है, मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल है। अरे नबी और रसूलों से अफजल है तो सारी मखलूक़ात से। वाह बेशक बेशक।
इन उलमाए किराम के दामन से लगे रहिए। हजरत मौलाना रहमत अली साहब ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, इसलिए मेरा जुमला बड़ा लंबा हो। I am going to do it short, but shorter. Those amongst you who have English knowledge, or to those who did school in that time, they can understand. Now I am going to do my talk shorter than before. No, not than. I am going to finish my talk. I don't want to take your long time because I have very important duty in my Jamia Amjadiya Razviya Khosi. So I am feeling going to be late, so I don't delay my talk. And what I want to deliver to you, so listen to me. ये हजरत अल्लामा हाफिज कारी मौलाना रहमत अली रिजवी जामिया ताजुश शरिया के पानी हैं। इन्होंने उम्दा कारनामा अंजाम दिया है, इसलिए मैं इन्हें हुजूर उस्ताजुल करीम अल्लामा मुफ्ती जियाउल मुस्तफा मुहद्दिसे कबीर की बारगाह से मुझे जो कुछ मिला है और वज़ाइफ दलाइलुल खैरात हो, सब मैं इनको सुपुर्द करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तोहफे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, अमानते हुजूर मुहद्दिसे कबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हजरत रहमत अली साहब हैं माशाअल्लाह। जब तक ये मसलके आला हजरत पर हर्फ और लाइन टू लाइन कायम रहे, तब तक नो बियॉन्ड दैट, इट इज फैक्ट। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े ही मुबारकबाद के लायक हैं उस्तादुल वफ़ाज़ हज़रत हाफिज़ कारी रहमत अली साहब क़िबला नाज़िम आला मदरसा फ़ैज़ान ताजुश शरिया के इनके सरों पर उस्तादुल करीम उस्ताद गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबुल हसन साहब क़िबला सयाह यूरोप व एशिया, उनके सरों पर हुज़ूर मुहद्दिसे कबीर की अमानत बांध रहे हैं, यानी उस अमानतों की अमीन बना रहे हैं। आइए जरा इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर मुफ्ती अबुल हसन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। पीरे तरीक़त हजरत हाफिज कारी रहमत अली साहब क़िबला। सही है दोस्तों कि काम करने वाले को उसका बदला ज़रूर मिलना चाहिए, और जो इस बीच में रह करके सरकार ताजुश शरिया के फैज़ान को पूरे बिहार में आम कर रहे हैं हजरत हाफिज कारी रहमत अली साहब क़िबला, इनको बुजुर्गों के हाथों से दुआएं मिल रही है और फैज़ मिल रहा है और बरेली का सदका भी मिल रहा है। हम सब इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। माशाअल्लाह। ये थे हजरत मौलाना हाफिज कारी रहमत अली साहब, इन्होंने काम किया, इनको नवाजा गया और इंशाअल्लाह इसी तरीके से और नवाजा जाएगा, वक्त आएगा नवाजा जाएगा। और दूसरे नंबर पर एक हमारे बहुत ही अजीज और जिम्मेदार आलिम, अमजदी आलिम, अमजदी फाजिल, अमजदी उलमा के सरखैर हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वकील अमजदी साहब, ये इल्मी तिजारत की दुनिया में भी बहुत आगे है और माली तिजारत की दुनिया में भी एक नुमाया नाम रखते हैं और दीनी कामों में मदद भी बहुत करते हैं।
हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वकील अमजदी, उलमा इनसे बहुत मुतासिर हैं, बिलखुसूस अमजदी उलमा इन पर बहुत एतमाद करते हैं। और चूंकि मेरे पास भी इन्होंने कुछ मेरे यहाँ भी रहे हैं, मैंने इनकी सुबह देखी है, शाम देखी, तो इनकी संजीदगी, इनकी मतानत, तहारत नफ्सी, शराफत नफ्सी मैंने मुलाहजा किया है। इसकी रोशनी में मैं इनसे खुश होकर इस स्टेज से फख्रे अमजदी अवार्ड इनकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये अवार्ड खुसूसियत के साथ अल मदीना एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड रामपुर 11 मधुआपुर मधुबनी बिहार की तरफ से है और मैं भी ये अवार्ड पेश करता हूं। तो ये अवार्ड सिर्फ बिहार की तरफ से नहीं है, आजमगढ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फख्रे अमजदी अवार्ड, खलीफा ताजुश शरिया, खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबुल हसन साहब किबला नूरी अजहरी, मौलाना अब्दुल वकील साहब किबला अमजदी, माशाअल्लाह हजरात फख्रे अमजदी अवार्ड से मौलाना अब्दुल वकील साहब किबला अमजदी को इस वक्त हुजूर मुफ्ती साहब किबला अपने हाथों से नवाज रहे हैं। मैं आपको बता दूं हजरात, ये बिहार की सरजमीन है, यूपी में इशारों की जुबान चलती है, रिक्शा चलाने वाला भी वहाँ उर्दू बोलता है, इसलिए वहाँ बड़े सलीके से गुफ्तगू की जाती है। ये सरहदी इलाका है, ये बिहार है, मगर उम्मीद है इल्म की रोशनी यहाँ फैली है, लोग समझते होंगे। बड़ा उम्दा खिताब मुफ्ती साहब किबला का हो रहा है और आप कह लीजिए खानवादे रज़विया और खानवादे कह लीजिए सदरुश शरिया के तमाम तर अमानतें जो इस वक्त तकसीम हो रही है, ये बड़ा ही मुबारक समा है जो आप अपने निगाहों के कैमरों में कैद कर रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह इन तमाम तर अकाबिरीन बुजुर्गान दीन का साया हम सबों के सरों पे दादेर कायम फरमाए। हजरात साथी ये मंजर देख लीजिए और ऐलान समात कीजिए। इस इलाके में पहली बार जनाब नूर अहमद नूर खलीलाबादी आए हैं, उनकी शायरी होगी, जनाब जमजम सिवानी की शायरी होगी, तौसीफ सिराही की शायरी होगी और बच्चों की दस्तारबंदी फौरन होनी है। और जिन बच्चियों की क़िरात की रिदा देनी है उन बच्चियों से गुजारिश है कि आप भी तशरीफ ले आइए। दस्तारबंदी है माशाअल्लाह, आज नवाजिशों की बरसात, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तीसरा अहम कारनामा इस स्टेज का, ये तारीख रकम हो रही है। ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस ये एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये जितने बड़े बड़े अहम कारनामे हो रहे हैं और एक अलग अलग कॉन्फ्रेंस। ये तीसरे नंबर पर मेरे निहायत अजीज तिलमीज हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रजब अली ज़ियाई अमजदी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कलम के भी ताजदार हैं, ज़बान के भी शानदार बोलते हैं और फतवा भी लिखते हैं और अभी तो बड़े इदारे के ये बानी भी हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही इनका इदारा तरक्की करेगा तो आप देखेंगे वहाँ पर अच्छी तालीम हो रही है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रजब अली ज़ियाई अमजदी